हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम 25th लेसन इंग्लिश का आफ्टर स्कूल के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसके आंसर्स करेंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। What do the children do when school is over for the day? जब पूरे दिन भर की स्कूल ख़त्म हो जाती हैं तो बच्चे क्या करते हैं? When school is over for the day, they go to play and roam. जब स्कूल पूरे दिन भर की ख़त्म हो जाती हैं तो बच्चे खुशी से खेलते हैं और खुशी के मारे उछल कूद करते हैं, उधम मचाते हैं, क्योंकि उनकी दिन भर की पढ़ाई ख़त्म हुई। हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द स्कूल? जब बच्चे चले जाते हैं तो स्कूल में कौन रह जाती हैं? टीचर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द स्कूल, टीचर रहती हैं। वॉट इज़ द टीचर लाइक? टीचर कैसी होनी चाहिए? द टीचर इज़ गुड एंड काइंड। टीचर क्या होना चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, यानी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, बच्चों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और बच्चों से बहुत प्यार से काइंडली बात करना चाहिए। जब टीचर अच्छे से बात करेंगे तभी बच्चे नीडर होकर अपने जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सब को सॉल्व करने के लिए टीचर से बातचीत करेंगे। What do you feel when you leave home to go on a visit to another town with write about in 2-3 lines? जब आप कोई दूसरे टाउन में घूमने जाते हैं या कहीं विज़िट करने जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है और आप क्या क्या जानना चाहते हैं? When I go to visit another town, I feel very excited and like to see new things in that village. जब मैं कोई भी नए टाउन में विज़िट करता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। एक्साइटेड मीन्स जानने की उत्सुकता कि वहाँ क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये विलेज फेमस है या यहाँ क्या क्या चीज़ होती हैं। आई विल गो टू द फेमस स्पॉट्स। वहाँ कौन कौन सी ऐसी फेमस स्पॉट्स है उस विलेज की या उस टाउन की जो देखने लायक है और जिस कारण वो टाउन फेमस है। इन दैट टाउन एंड ऑल्सो मेक अ फ्यू फ्रेंड्स। अब मैं नए टाउन में गया हूँ तो मैं वहाँ पर कुछ नए दोस्त भी बनाना चाहूँगा और नए टाउन की खूबसूरती को भी देखना चाहूँगा। इंटरव्यू योर टीचर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके ज़रिए आप टीचर का इंटरव्यू ले सकते हैं। व्हाट वर्क डज द टीचर डू? टीचर को कौन कौन से काम करने चाहिए? एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर, स्कूल की शुरुआती बिगिनिंग ईयर में टीचर को क्या करना चाहिए? At the beginning of the year, I arrange all the classrooms and cupboards and introduce students to their new syllabus and subjects. टीचर कह रही है कि जब इस साल का पहला दिन है, पहले पहले शुरुआती में हम क्या करेंगे, सारे क्लासरूम को बरोबर अरेंज करेंगे, कपबोर्ड्स जो हैं उसको भी सही तरीके से सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे और स्टूडेंट्स को के सामने हम अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स और सिलेबस उस नए क्लास में उनको पढ़ाए जाएंगे और किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कॉपी कैसी बनानी है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम देंगे। When she arrange the picnic, कब वो पिकनिक अरेंजेस करती हैं? While arranging a picnic, I always give safety instructions to the children and make sure that everyone is carrying essential things like an ID card, a water bottle, a tiffin box, etc. जब भी मैं कोई पिकनिक अरेंज करूँगी तो मैं कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दूंगी। जैसे कहीं आप नई जगह जाते हैं तो अपने अपने कलीग्स और अपने दोस्तों को छोड़कर, दूसरे स्टूडेंट्स को छोड़कर इधर उधर ना भटके और इंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी जो कुछ लिखे हैं उसको फॉलो करें। कहीं के फूल ना तोड़े, झाड़ ना तोड़े और कोई भी ऐसी चीज़ को हाथ ना लगाए जो अननोन चीज़ है और अपने साथ एसेंशियल चीज़ है कुछ कैरी करें, जैसे आई कार्ड, वाटर बॉटल, टिफ़िन और टिफ़िन बॉक्स, ये सब अपने साथ लेकर आए पिकनिक में। व्हेन सी कंडक्ट्स एग्जामिनेशन, कब वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी? While conducting the examination, I arrange all the papers of different subjects from different classes and ensure that no one is cheating in the exam. जब हम
एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेंगे तो हम पेपर को सही तरीके से अरेंज करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, क्योंकि इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है, मराठी होती है, साइंस होती हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग पेपर्स होते हैं। इनको सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे और सभी क्लासेस के, ऐसा नहीं कि एक क्लास होती है, बहुत सारे क्लास होते हैं, उन सारे क्लासेस के पेपर सही तरीके से सिस्टमेटिकली सीरियली अरेंज करेंगे और ये भी चीज़ देखेंगे कि कोई बच्चा चीटिंग ना करे, एग्ज़ाम प्रॉपरली और सिंसियरली दे। वॉट डज़ शी लाइक बेस्ट अबाउट यूर क्लास? आपके क्लास में वो क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट पसंद करती हैं? द थिंग्स द टीचर लाइक बेस्ट अबाउट आवर क्लास आर आवर बिहेवियर, रेगुलरिटी and activeness, because all students take part in the different activities. टीचर हमेशा से चाहती हैं कि वो पसंद ये करती हैं कि जो उसका क्लास हो वो उसके स्टूडेंट्स एकदम वेल मैनर्ड हो, बिहेवियर उनका अच्छा हो, काइंडली बिहेवियर हो, सपोर्टिंग बिहेवियर हो, क्लास में रेगुलरिटीज़ रहे, यानी एब्सेंटीज़ ज़्यादा ना रहे, प्रेजेंट रहे, एंड एक्टिवनेस, और क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, उसे सही तरीके से करने की कोशिश करें। ऑल द स्टूडेंट्स, और सभी लोग जितने भी एक्टिविटीज़ हो उन सब में पार्ट ज़रूर लें। वॉट इम्प्रूवमेंट वुड शी लाइक टू सी इन योर क्लास? टीचर ऐसा कौन सा इम्प्रूवमेंट चाहती हैं अपने क्लास में? आवर टीचर लाइक्स टू सी इम्प्रूवमेंट्स लाइक हैविंग ऑल द स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम एंड डू देयर होमवर्क प्रॉपरली। टीचर हमेशा से अपने क्लास में ये इम्प्रूवमेंट चाहती हैं कि उसके बच्चे एकदम टाइम पर क्लास में आए और जितने भी होमवर्क उनको दिए गए हैं वो प्रॉपरली सॉल्व करें। इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन और डिफ़िकल्टीज दे शुड डायरेक्टली आस्क द टीचर। अगर उन प्रॉब्लम होमवर्क को सॉल्व करने में उन्हें कोई तकलीफ़ें आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो डायरेक्टली आकर टीचर से बात कर सकते हैं और टीचर से उसके एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं। शी वॉन्ट्स अस टू बी कॉन्फिडेंट एंड अटेंटिव स्टूडेंट्स। वो हमेशा से चाहती हैं कि उनके जितने भी स्टूडेंट्स हो वो कॉन्फिडेंस हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए और कोई भी चीज़ पूछे हमेशा एकदम उत्तर देने में तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आपको टीचर से अपनी डिफ़िकल्टीज़ पूछनी होगी। अगर आप में ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन।